हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो चलिए बात करते हैं चारू और राजीव के ऊपर, जहाँ पर राजीव ने कहा है कि ये नहीं सुधरेगी और चारू ने कहा है कि उसे बहुत हर्ट हुआ है। तो उसे हर्ट क्यों हुआ है और ये क्यों नहीं सुधरेगी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो हुआ क्या था कि परसों आया था राजीव जी का वीडियो, जहाँ पर लोग इन्हें पूछ रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन थे लोगों के, उनके इन्होंने आंसर किए। वो क्वेश्चन चारू से रिलेटिव ही थे, तो उन्होंने जो क्वेश्चन किए थे उनके राजीव जी ने आंसर किए थे। फिर वही क्वेश्चन में राजीव जी ने कुछ ऐसी एक आध दो बातें कह दी थी जिसके ऊपर से चारू को बुरा लगा था, हर्ट हुआ था। तो उसने भी एक रिप्लाई वीडियो बनाया और जो बातें राजीव ने अपने वीडियो में की थी उसका आंसर इन्होंने अपने वीडियो में किया था, साथ में अपनी मम्मी और अपनी भाभी को बिठाकर तीनों एक फ्रेम में बैठी थी और उन्होंने आंसर किया था। तो आज जब राजीव जी ने तो देखा नहीं था इनका वीडियो, इनके वकील ने, राजीव जी के वकील ने इन्हें बताया कि भाई आपके बारे में वीडियो बनाए हैं और ये बातें हुई है। तो राजीव जी आ गए आज फिर से रिप्लाई देने, और रिप्लाई देते हुए इन्होंने चारू को दे दी है धमकी। तो चलिए पूरी बात क्या है मैं आपको बताऊं। तो हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर जब ये यहाँ चारू बम्बई छोड़कर आ गई है बीकानेर, और बीकानेर आने के बाद लोगों का जो बातें थी, क्वेश्चन थे, वो राजीव जी के ऊपर गए कि भाई वो यहाँ से चली गई तो आपने उन्हें रोका नहीं, आप क्या उन्हें भरण पोषण नहीं देते हैं, आप बच्ची का खर्चा नहीं देते हैं। क्योंकि जिस तरह से चारू हमें दिखा रही है कि वो कितना स्ट्रगल कर रही है, तो लोग पूछने वाले ही है कि भाई क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, जो उसे इतना ही मेहनत करनी पड़ती है जबकि आप सेन हो। क्योंकि इन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि मैं राजीव सेन हूँ, तो मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए कितना देता हूँ। तो वो तो यहाँ पर इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया कि वो कितना देते हैं कितना नहीं देते हैं, मगर इन्होंने कहा कि मैं अच्छे से पे करता हूँ। मुझे तो इसने बताया भी नहीं था चारू ने, अचानक से इसने सब डिसाइड कर लिया और अचानक से इसने मुंबई छोड़कर ये वहाँ चली गई। अब यहाँ पर बच्ची के लिए हम साथ मिलते थे, जुलते थे, बच्ची के लिए दोनों एक होकर चलते थे। मगर अब ये जब इतना था कि दोनों एक ही शहर में हैं, तो ये जब चाहे तब बच्ची से मिल सकते थे। और चारू ने भी इन्हें कभी मना नहीं किया है बच्ची से मिलने के लिए। इन्हें जब चाहे तब ये कॉल करते थे और बच्ची से मिलने जा सकते थे अपनी बेटी से। और अब ये चली गई है बीकानेर, तो इनके लिए ये बड़ी बात हो गई कि अब यहाँ से इन्हें बीकानेर जाना पड़ेगा। तो इनका कहना है ये जाएंगे तो बीकानेर ज़रूर, मगर वो एक अलग जगह हो जाती है और यहाँ रहते तो वो अलग हो जाता है। ऐसी ही कुछ बातें इन्होंने अपने वीडियो में कही थी। फिर किसी ने इन्हें ये कहा था कि आपने वो वीडियो देखा जहाँ पर एक आध वीडियो है जो चारू का जो वायरल हुआ था, जहाँ पर चारू सूट बेचती हुई नज़र आती है, जहाँ पर ये एक बिचारी की जैसी नज़र आती है। इसका जो मेकअप और ये सारी चीज़ें हैं वो परफेक्ट नहीं होती है, वो कपड़े में भी वेल सेट नहीं होती है, जैसे चारू हमेशा तैयार हुई हमें नज़र आती है। तो इनका कहना ये था कि वो तो पहले से ऐसी तैयार होती थी, करती थी, मगर इसका ये है कि ये यहाँ पर बिचारी बनना चाहती है। और आप लोग ही सोचो कि ये हमेशा इतनी तैयार होकर रहती है और अब ये ऐसी होकर क्यों बैठी है, सिंपैथी गेन करने के लिए। ये राजीव जी ने अपने वीडियो में कहा था, और ये भी कहा था कि यहाँ से जाने का कोई सेंस नहीं बनता था। यहाँ पर बम्बई में 30 से 40 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी भी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है अपने 2-2, 3-3 बच्चों के लिए, तो चारू क्यों नहीं कर सकती थी। तो उसके आंसर में चारू ने भी तो आंसर दिए थे सारे। तो उसके आंसर में चारू ने कहा कि 30-40 हज़ार में आदमी कर सकता है, मगर मुझे मेरी बेटी के लिए उससे अच्छा करना है। जबकि मैं वहाँ पर रहकर जो रेंट भरती हूँ उतने में ही मैं यहाँ पर अपना लोन दे रही हूँ, तो जो घर है वो घर मेरा हो जाएगा। तो मैंने दिमाग से मेरा वाला फैसला लिया है कि मैं अपने बेटी को भाड़े के घर में नहीं रखना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी को उसका घर देना चाहती हूँ, जिससे वो हक से कह सके ये मेरा घर है। और बम्बई में रहते हुए ये चीज़ें मुमकिन नहीं थी, क्योंकि बम्बई का रेंट ही इतना था और बम्बई में रहकर ऐसा घर नहीं ले सकते, क्योंकि बम्बई में जो रेट चलता है उसके आधे रेट में इसे बीकानेर में घर मिल गया था, तो इसलिए वो वहाँ शिफ्ट हो गई थी।
और फिर इनका राजीव जी का कहना ये था, तो इसलिए वो वहाँ शिफ्ट हो गई। फिर राजीव जी का वो मेकअप के ऊपर था कि ये एक सिंपैथी कार्ड है। तो यहाँ पर चारू ने आंसर किया था कि भाई मैं मार्केट गई थी, यहाँ पर इनकी भाभी का भी कहना था कि 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है गर्मी का अभी। तो ये लोग गए थे मार्केट से शॉपिंग करके आने के बाद चारू ने तुरंत अपना वीडियो बनाया था, जो कि ये जो ड्रेसेस और ये सारी चीज़ें लेकर आई थी, तो इससे वो सारी चीज़ें सेल करनी थी, इसलिए इसने मेकअप नहीं किया। ऐसे ही मार्केट से आने के बाद उसने अपना वीडियो डाल दिया, इसलिए वो वेल सेट नहीं थी। और जैसे राजीव जी का था कि पहले आपने सबने देखा है कि ये हमेशा सेट रहती है, कपड़े साड़ी पहनती है, अच्छे से सज संवरती रहती है। तो उसके आंसर में भी चारू ने कहा कि सज के संवर के रहती थी, मगर जब मेरा काम बढ़ गया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, मुझे टाइम देना है मेरी बेटी को, तो जब वो सोई रहती है, वो स्कूल गई होती है, तभी टाइम मिलता है कि मैं ये सारी चीज़ें करूं। तो उसके लिए मैं वो टाइम यूज़ कर लेती हूँ, मेकअप और उन चीज़ों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो ऐसी ही बहुत सी बातें थी जिनका आंसर यहाँ पर इसने अपने वीडियो में कहा। अब एक में ये राजीव जी का कहना था कि मुझे तो कभी बाप बनने का हक मिला ही नहीं, तो उसके आंसर में चारू ने कहा था कि बाप बनने का हक कोई देता नहीं है, वो हक लेना नहीं पड़ता, वो हक खुद मिलता है, खुद रियलाइज़ करना पड़ता है, और वो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। कोई आकर आपको कहेगा नहीं कि आप ये जिम्मेदारी लो, वो जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। और उसके बाद भी कि चारू का कहना था कि इसने मेरे पे बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, मेरे कैरेक्टर के ऊपर इसने बातें की हैं आगे पहले, कि भाई देखिए, जबकि मैं इतने पुराने 20 साल या जो पुराना दोस्त होता है उससे मैं मिल लेती हूँ, तो इसका कहना होता है कि इस दोस्त के साथ पकड़ी गई रंगे हाथों में। और वही चीज़ आज के जो राजीव का ब्लॉग था उसमें भी वही चीज़ें नज़र आई थी। अब ये सारी चीज़ों का आंसर करते हुए चारू ने कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी बच्ची के लिए खुद कुछ करना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। मगर जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, जिन्हें देखा ही नहीं है कि दुख और तकलीफ़ क्या होती है, तो उन्हें पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें क्या है, मेहनत क्या है, ये क्या है। तो इन्होंने सीधा वहाँ पर राजीव जी के ऊपर एक टॉन्ट कसा था कि उसे पता ही नहीं है कि मेहनत और ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्योंकि वो सुख में पले बड़े हैं। तो ये इनकी ये कंट्रोवर्सी चली है। अब आज आया राजीव जी का ब्लॉग, जिसमें इन्होंने कहा कि चारू को लग गई है मिर्ची, और इन्होंने प्रॉपर नाम लेके ही बातें की है, जैसे चारू ने कहा। और जहाँ चारू ने तो एक बात ये भी कही कि मैं हमेशा राजीव जी की शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मुझे जीने का मौका मिला है, जीने का जो लक्ष्य होता है वो मिला, और वो लक्ष्य मिला है मेरी बेटी के थ्रू, जो इनकी वजह से मुझे इतनी प्यारी बेटी मिली, उन्होंने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी। अब इसके बाद आता है राजीव जी का आज का वीडियो, जहाँ पर ये बहुत एंग्री नज़र आते हैं और इन्हें आया है गुस्सा चारू पर, क्योंकि इनका कहना ये था कि मैंने तो एक पॉजिटिविटी में सिंपल सा ब्लॉग बनाया था, मगर मुझे पता नहीं था कि चारू इस ब्लॉग को ऐसे ले लेगी, और क्या हर्ट हुआ है, मैंने ऐसा कहा ही क्या है जो इसे हर्ट हुआ है। फिर राजीव जी ने बातें की इनकी माता जी के ऊपर कि चारू की मम्मी और उसकी भाभी भी बैठी थी, तो इसके मम्मी के लिए इनका कहना था, एक तो इन्होंने नाम से बुलाया, जबकि चारू ने अपने वीडियो में बातें की थी, तो चारू ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं कभी मिलने के लिए मना नहीं करती थी, कभी दीदी चाहे मिलने के लिए तो मैं वहाँ मिलाने लेके जाती थी, मम्मी जी चाहती थी तो मम्मी जी के पास भी मैं मिलाने लेके जाती थी इसे, यानी क्योंकि मम्मी यानी कि राजीव जी की माता जी मिलना चाहती होगी बच्ची से, तो ये लेकर जाती थी। तो उसके लिए कभी रास्ते में 3-4 घंटे ट्रैफिक में लग जाते थे, फिर भी मैं लेके जाती थी, क्योंकि वो इसके रिश्ते हैं, तो वो रिश्तों के साथ ये जुड़ी रहे, इसी वजह से। और इसका कहना है कि मैंने अभी भी नहीं रोका, कल भी नहीं रोकूंगी, जब बच्ची बड़ी हो जाएगी तब वो मिलना चाहे तो मिल भी सकती है, अकेले जा भी सकती है, वहाँ पर रह भी सकती है, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है बच्ची को, अभी तो वो छोटी है। तो अब राजीव जी का आंसर ये था इसके लिए
कि भाई देखिए कि मैंने तो जो वीडियो बनाया था पॉजिटिव वे में था, मगर चारू को ऐसा मैंने क्या कहा जो उसे हर्ट हुआ है बहुत टाइम। और इसकी मम्मी के लिए इन्होंने पूरा, राजीव जी ने पूरा नाम लेकर बोला कि नीलम जी भी यहाँ पर साथ में थी, नीलम जी मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। तो देखिए चारू ने जब इनके पेरेंट्स के बारे में कहा, राजीव के पेरेंट्स के बारे में, तब इसने रिस्पेक्ट के साथ बात की थी, रिस्पेक्ट दिया था कि मम्मी जी ने, दीदी ने। मगर यहाँ पर राजीव जी का कहना सीधा यही था कि चारू की माँ नीलम जी से मुझे ये आशा नहीं थी कि ये भी अपनी बेटी का साथ देंगी, क्योंकि नीलम जी की और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम लोग घंटों फ़ोन पे बातें किया करते थे। और नीलम जी और जब चारू की दोनों की लड़ाई चल रही थी, तब इन दोनों के बीच सुलह वाला भी राजीव ही था। वो राजीव के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती थी। तो उनका कहना ये था कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो भी इनके साथ बैठकर इतनी ज्ञान भरी बातें कर रही थी। तो इनका कहना ये था कि नीलम जी आप इसमें बीच में मत आइए, आप जो ये हनुमान चालीसा और इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियो बनाते हैं आप वही करिए, हमारे बीच आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इन्होंने नंबर लगाया इनकी भाभी का, चारू की भाभी का, क्योंकि तीनों एक साथ बैठी थी जो चारू का रिप्लाई वीडियो था उसमें। तो इन्होंने उसकी भाभी को कहा कि देखो तुम्हारा तो मैंने कभी वीडियो में नाम ही नहीं लिया, तुम्हारा कभी मैंने जिक्र ही नहीं किया, तो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश ना की जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं भी बातें कर लूँगा, बहुत सी बातें मैं भी बताऊँगा यहाँ पर, तो अच्छा होगा कि आप इसमें बीच में ना पड़े। ये ठीक है कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, मगर आप इनके साथ बैठकर वीडियो भी नहीं बना सकते हो। यहाँ तक कि राजीव जी ने कह दिया कि उनके साथ बैठे थे आप, इसलिए आपको भी मुझे कहना पड़ रहा है कि आप इस मामले में ना आए। अब यहाँ पर राजीव जी का ये भी कहना था कि मैंने चारू जो कहती थी, जो चीज़ें थी, इसने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। जैसे कि एक तरह से ये इल्ज़ाम कह सके तो, जैसे चारू कहती थी कि ये हर बार मेरे पे इल्ज़ाम लगा देता है, मेरे कैरेक्टर के ऊपर बातें कर देता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर इससे फिर से की थी कि राजीव जी ने कहा कि जब हमारे बीच झगड़ा होता था तब रात को कभी 2 बजे कभी 4 बजे इसके कोई लफंगे दोस्त आते थे और इसे लेकर जाते थे, और ये कहाँ जाती थी, क्या करती थी, ये मुझे पता भी नहीं होता था। और जब जियाना की बात करती है तो जियाना जब 8 महीने की थी तब इसे अपने कोई कज़िन के यहाँ पर शादी के लिए या कहीं पे जाना था, तो ये अपनी नैनी के भरोसे 2 दिन के लिए बच्ची को छोड़कर चली गई थी। अगर ऐसा कुछ होता तो ये मुझे कहती तो मैं अपनी बच्ची को संभाल लेता, मगर नैनी के भरोसे बच्ची को छोड़कर जाना कहाँ तक सही था। और भी बहुत सारी बातें हैं जो राजीव जी ने यहाँ पर खोली कि जो रिश्ता बिगड़ा था, हमारी नहीं बनी थी, तो यही सब यूट्यूबर जो होते हैं ना पॉडकास्ट, और वहाँ पर जाकर इसने बहुत सारी मेरे खिलाफ बातें की, मगर मैंने कभी आंसर नहीं किया। जैसे कि इसने कहा था कि मैं घर से चला जाता था, 4-4 महीने में यहाँ पर नहीं रहता था। ये कहती थी मैं सडनली बना बताए दिल्ली से चला जाता था या दिल्ली चला जाता था, 4-4 महीने में घर नहीं आता था। तो जी वो ब्लॉग हम सब ने देखा था पॉडकास्ट पर, चारू ने सारी बातें अपनी खुल के कही थी। तो राजेश जी का कहना ये था कि आप मेरे पुराने वीडियो उठाकर देख लो, और अगर चारू के चैनल पर हो तो वहाँ पर भी देख लो कि डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद में मैं वहाँ पर हूँ कि नहीं हूँ, मैंने टेक केयर की है कि नहीं की है, यानी कि मैंने पूरा किया है, मगर यहाँ पर मेरे को हमेशा हेट ही मिला है। और यहाँ पर जो राजीव जी ने कमेंट सेक्शन कल बंद कर दिया था, तो इसके बारे में कहा गया था जब आदमी गलत होता है तब वो कमेंट सेक्शन ऑफ करता है। तो उसके बारे में भी राजीव जी का कहना था कि कमेंट सेक्शन तो मेरे बारे में बहुत हेट आती है और सिंपैथी पूरी वहाँ जाती है, तो उस हेट में अपने चैनल पर नहीं रखना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया था। और आज के वीडियो में भी जो डाला है उसमें भी कमेंट सेक्शन ऑफ है। और कल भी और आज भी इन्होंने अपने हेटर को जवाब दिया है कि आप लोग कौन होते हो बोलने वाले, आपको किसने हक दिया कि आप मुझे कुछ बोलो या मुझे कुछ समझाओ। कल जैसे पूछा गया था कि आप तो अपने माँ और बहन के पैसों पर ऐश करते हो और आप खुद तो कुछ करते नहीं हो,
तो इनका कहना कल था कि मेरा एक ज्वेलरी का बिजनेस है, गोल्ड का बिजनेस है मेरा, और मैंने बहुत पैसे उसमें से कमाए हैं, मैंने अच्छा खासा अचीव कर लिया है, ऐसा कुछ। और आज इनको किसी ने डीएम किया होगा या कुछ किया होगा, तो कहा गया है कि अगर तुम इतना ही प्यार करते होते तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लेके दिया, क्यों अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर इनका आंसर राजीव का ये था कि ठीक है, जियाना के लिए यानी इनकी बेटी के लिए तो बम्बई में भी जो घर है वो भी उसका है, दुबई में घर है वो भी उसका है, और दिल्ली में घर है वो भी उसका है, अगर और कोई जगह पर है तो वो घर भी उसका ही है। तो इस तरह की बातें इन्होंने अपने वीडियो में की, और हेटर को अच्छे से इन्होंने आंसर किया कि आप कौन होते हो बोलने वाले, आप लोग 2 कौड़ी के लोग हो, ये मुझे बोलोगे। तो इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी गलत है कि इन्हें हेटर्स हैं उनके थ्रू भी तो इन्हें व्यू ही मिलते हैं, और अगर यूट्यूब पर आप अपनी पूरी लाइफ रखते हो, यूट्यूब पर सब बातें आप अपनी रखते हो, तो फिर थोड़ी बहुत बातें आपको सुननी भी पड़ती हैं, क्योंकि आपने यूट्यूब पर अपना जो है लाइफ है वो रखी है, आपने उसे कैश किया है, तो आपको वो थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ेगा। अब हर समय ऐसा तो नहीं होता है कि लोग पॉजिटिव ही ब्लॉग आपको कमेंट करेंगे, क्योंकि लोगों का खुद का दिमाग होता है, जो जिस तरह से सोचता है उस तरह से आपको आंसर करेगा। तो ये जो राजीव जी की ये लैंग्वेज थी ये थोड़ी बहुत गलत थी। अब लास्ट में बात करें कि इन्होंने दी है धमकी, तो जी इन्होंने कहा है कि भाई अभी इस बारे में जो भी आंसर होगा ये थर्ड पार्टी देगी, यानी कि मेरा वकील आंसर करेगा। और अब तक मेरे पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगते रहे, फिर भी मैं चुप था। चारों हर वीडियो में मुझे पोक करती है, मुझे ताना मारती है, ये मेरे बारे में हर बार वीडियो भी बनाती है, मेरे बारे में बातें भी करती है, मैंने कभी कुछ नहीं कहा है। तो अब की बार अब ऐसा नहीं होगा, और अगर जब मैच स्टार्ट हो गया तो मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि अब जो बातें होंगी सीधा कोर्ट में ही होंगी, और अगर ये मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ तो कोर्ट तक जाने वाला है, और कोर्ट तक जाएगा तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। फिर बहुत सारी बातें वहाँ पे होंगी, क्योंकि डिवोर्स तो देखिए बहुत इजीली इन लोगों का हो गया, तो जो डिवोर्स था ये म्यूचुअल डिवोर्स होगा इनका, इसलिए इजीली डिवोर्स तो हो गया। अब दोनों ने सोच समझ कर ही डिवोर्स लिया था, तो फिर ये सारी बातें क्यों, ऐसा कहना राजीव जी का था। तो अब देखते हैं कि चारों इसके बारे में कोई आंसर करती है या चुप रह जाती है, क्योंकि इन्होंने अब की बार कहा है कि अब की बार अगर मेरा नाम लिया गया और मेरे बारे में कुछ कहा गया तो अब सीधी बात होगी कोर्ट में। और हाँ, इन्होंने एक बात और कही है कि कभी भी पत्नी को मोबाइल ना लेकर दे, पत्नी को कभी भी मोबाइल गिफ्ट ना करे, क्योंकि जो इन्होंने कहा मैंने गलती की है, मैंने अपनी पत्नी को 2 बार मोबाइल गिफ्ट किए हैं, और उसी मोबाइल से मेरे लिए जो होते हैं ऐसे टॉन्ट वाले वीडियो बने हैं, इसलिए पत्नी को मोबाइल ना लेकर दे। तो जी ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो आएगा चारों का वीडियो, अगर कुछ बात हुई तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए ये था आज का वीडियो, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।